नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फरवरी के महीने में लगाई जाने वाली ऐसी 15 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर ये सब्जियां आप अपने खेत में लगाते हैं तो न सिर्फ आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, बल्कि मंडी में आपको बहुत ही जबरदस्त रेट देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको 15 सब्जियां बताने वाला हूँ, इसको मैंने जो है 3 भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग की हमारी 5 सब्जियां ऐसी हैं जो कि 50 दिन में उत्पादन देना शुरू करती हैं, लागत उनमें कम आती है। इस समय अगर आप लगाते हैं तो वहां से जबरदस्त आपको प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरी 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बात करूंगा जिनको कि इस समय जो है उगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मार्केट में आपको इनका सबसे जबरदस्त रेट देखने को मिलेगा। वीडियो के अंतिम में ऐसी 5 सब्जियों के बारे में बात करूंगा जो कि जल्दी तैयार भी हो जाती हैं, लागत भी कम आती है और मुनाफा जबरदस्त इनमें देखने को मिलता है। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे किसान भाई तरह तरह की सब्जियां लगाते हैं, लेकिन उनकी जो सब्जी है वो अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती, जिस वजह से जो उनको मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिल पाता और उनका घाटा हो जाता है। अगर आप उनमें से एक किसान हैं तो आज की इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाला हूं। जी हाँ, अगर आपकी फल और सब्जियां सही से तैयार नहीं हो पा रही हैं, इसमें रोग और समस्याएं आ जा रही हैं और उसका आप उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके लिए है डॉक्टर बेक्टो किट। डॉक्टर बेक्टो किट एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि आपकी जो फसल है उसको बेहतर उत्पादन देने में मदद करती है। डॉक्टर बेक्टो किट के प्रयोग से जो है आपकी जो फसल है उसकी जड़ें बेहतर तरीके से विकास करती हैं और पौधे की जो है रोगों और बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, कीटों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। डॉक्टर बेक्टो किट जो है पौधे को 3 जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा जिंक, सल्फर जैसे कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जो है पूर्ति करता है। ये आपकी जो रासायनिक खादें होती हैं उनकी लागत को भी कम करता है और जरूरत के हिसाब से जो है पौधे को पोषक तत्व पहुंचाता है। जब आपके पौधे का सही विकास होता है तब आपकी जो फसल है वो काफी तेजी से बढ़ती है, उसमें ज्यादा फूल आते हैं, ज्यादा फल आते हैं और आप बेहतर उत्पादन ले पाते हैं। इसके अलावा इसके प्रयोग से जो है आपकी फसल, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है, जो फल की क्वालिटी वो भी बढ़ती है, आकार भी अच्छा होता है, स्वाद भी ज्यादा अच्छा होता है। और अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं इसके माध्यम से तो जो है किसान भाइयों आप रासायनिक किसानों की तुलना में जो है अपनी फसल को जो है आप ज्यादा मूल्य पर भी बेच पाते हैं। इसके साथ ही जो मिट्टी का पीएच मान है उसको भी मेंटेन करके रखता है। किट में जो है आपको 4 पैकेट देखने को मिलते हैं। पहला है कॉम्बो, दूसरा है पीएसबी, तीसरा है बैक्टोराइजा और चौथा है एक्टिवेटर। तो प्रयोग कैसे करते हैं चलिए उसके बारे में जानते हैं। मेरे हाथ में आप जो किट देख रहे हैं, चारों जो पैकेट हैं 100-100 ग्राम के हैं। ये आधा एकड़ की जो है डोज, आप अपनी जो सब्जियां हैं उनकी बुआई करने के 20 दिन बाद जो है किसान भाइयों आपको 400 ग्राम की जो किट है उसको लेना है और उसको आपको आधे एकड़ में डालना है। जी हाँ, बुआई के 20 दिन बाद। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो है 100-100 ग्राम के चारों पैकेट है, तो ये आधा एकड़ की डोज है। अगर आपकी 1 एकड़ की डोज है तो आपको जो है 800 ग्राम का पैकेट लेना चाहिए। तो पहला डोज है वो आपको बुआई के 20 दिन बाद देना है और उसके अगले 30 दिन बाद जो है आपको इसका डोज फिर से देना है। जब इसका आप प्रयोग करते रहेंगे तो जो आपकी फसल है उससे आप बेहतर उत्पादन ले पाएंगे और आपको जो है मार्केट में अच्छा रेट भी देखने को मिलेगा। अब इसको किस तरीके से प्रयोग करना है चलिए उसके बारे में जानते हैं। इन चारों पैकेट को जो है आपको फाड़ लेना है और आपको उसको 10 लीटर पानी में घोल लेना है। घोल तैयार होने के बाद जो है आप इसको ड्रिप और ड्रिंचिंग दोनों माध्यम से दे सकते हैं। इसका जो प्रयोग है आप हर तरह की फसलों में कर सकते हैं, चाहे आपकी फसल जो है सब्जी वर्गीय है, अनाज वर्गीय है, फूल वर्गीय, फल वर्गीय, किसी भी फसल में जो है आप इसका प्रयोग कर सकती हैं। और सब्जी वर्गीय फसलों के लिए जो है ये वरदान है। मैं इसको लंबे समय से प्रयोग कर रहा हूँ और आप भी इसका प्रयोग कीजिए और इसका फायदा उठाइए। अगर आपको एक किट खरीदनी है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपका ऑर्डर भी बुक कर लिया जाएगा। जो हमारी पहली फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, फरवरी का महीना आ गया है, आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। बुआई के 48 से 50 दिन में जो है भिंडी का उत्पादन शुरू हो जाता है और एक बार उत्पादन शुरू हो गया तो आने वाले लगातार 6 से 7 महीने तक जो है यहाँ से आप लगातार उत्पादन ले सकते हैं। अब बात आती है कि भिंडी की खेती में लागत क्या आएगी और मुनाफा क्या मिलेगा। देखिए, भिंडी की फसल में अगर मैं बात करूँ कि आप किसान भाइयों 1 एकड़ खेती कर रहे हैं तो 20 से 25 हजार रुपए की लागत आएगी। जो सबसे बड़ी लागत पहली है वो है बीज, क्योंकि भिंडी अगर आप अच्छी वैरायटी का बीज लेने जाते हैं तब किसान भाइयों जो है आपको लगभग 4 से लेकर के 6000 किलो के बीच में देखने को मिलता है। वहीं अगर आप किसान भैया जो है पुराना बीज लेकर के आते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो खराब हो जाता है। तो भिंडी में जो है किसान भैया एक मुख्य जो लागत है वो बीज की है। इसके अलावा अगर आप बेसल डोज में अच्छे से खाद डाल देते हैं
तब जो है किसान भाइयों आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि भिंडी का हमें कितना उत्पादन मिल सकता है। देखिए 1 एकड़ में जो है भिंडी का जो उत्पादन है वो 150 क्विंटल तक हो सकता है, और अगर आपने अच्छे से जो है तैयार किया तो इससे ज्यादा भी आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। और अगर आपकी जो भिंडी की फसल है उसका उत्पादन खत्म होगा, 6-7 महीने बाद उसमें रोग लग गए, तो आप उसकी जो है 1 फीट छोड़कर कटिंग कर सकते हैं, जिससे कि नई शाखाएं आएंगी और आपको जो है वहां पे 1 महीने के अंदर वापस से उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से भी जो है किसान भाइयों आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा तो आप यहाँ से जो है बहुत ही जबरदस्त रेट ले पाएंगे। तो जो हमारी दूसरी फसल है वो है ग्वार फली की खेती। जी हाँ, ग्वार फली एक ऐसी सब्जी जो कि बिना ज्यादा लागत के तैयार हो जाती है। देखिए आप इसकी जो है बुआई कर दीजिए, बुआई के 45 दिन में जो है इसकी हरी फली तैयार हो जाती है, उसको आप मार्केट में बेच सकते हैं। ग्वार फली मेरी फेवरेट सब्जी इसलिए है कि इसमें मुझे 2-3 चीजें काफी अच्छी लगती हैं। पहला, इसकी जो है सूखी फलियों को भी आप मार्केट में बेच सकते हैं, हरी फली को तो आप बेच ही सकते हैं। जो पौधा होता है वो जड़ों में नाइट्रोजन को सोख करके रखता है, तो आपकी जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है वो भी बनी रहती है, और इससे जो है किसान भाइयों को 3 से 4 लाभ मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ सब्जी की खेती के लिए हम इसको कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको अच्छे से खेत की तैयारी करनी है, अच्छी मात्रा में जो है बेफल डोज की खाद डालनी है। उसके बाद जो है किसान भाइयों आपको इसकी बुआई कर देनी है। बुआई के 45 दिन बाद आपकी तुड़ाई शुरू हो जाएगी। और ग्वार फली का जो रेट है मार्च अप्रैल तक आपको बहुत ही जबरदस्त रेट देखने को मिलेगा। पिछले साल हमारे यहाँ अप्रैल मई तक जो ग्वार फली का रेट था वो 60 रुपए किलो था। तो अगर आप ग्वार फली की खेती करते हैं तो यहाँ से काफी अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा और बहुत ही जबरदस्त रेट देखने को मिलेगा। देखिए ग्वार फली 2 तरह की होती है, हाइब्रिड और देसी। तो अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं, अगर आप सब्जी की खेती के लिए जो है ग्वार फली की लगा रहे हैं, तब आपको जो है किसान भाइयों हाइब्रिड का ही चुनाव करना चाहिए। जो हमारी अगली फसल है वो है करेला की खेती। जी हाँ, अगर आप इसमें अपने खेत में करेला की बुआई कर देते हैं तो 1 एकड़ में 20 से 25 हजार रुपए की लागत आएगी। 50 से 55 दिन में जो आपका उत्पादन है वो शुरू हो जाएगा, और अगर रेट अच्छा रहा तो यहाँ से भी आप जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है किन चीजों का ख्याल रखें और क्या हमें करना चाहिए। देखिए ख्याल रखने की अगर मैं बात करूँ तो आप पीला मोजे के प्रति जो रोग प्रतिरोधी किस्म आप उसका चुनाव कीजिए। और किसान भी इसके अलावा समय समय पर जो है खरपतवार नियंत्रण कर दीजिए, बेफल डोज में अच्छी खाद डालिए, समय समय फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए। यहाँ से भी जो है किसान भाई 50 से 55 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा। और 1 एकड़ में जो है किसान भाई आप खर्चा काट करके अगर 25-30 रुपए किलो का रेट बिक गया तो यहाँ से भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हमारी अगली फसल है वो है लौकी की खेती। जी हाँ, गर्मी में जो है लौकी की डिमांड काफी तेजी से बढ़ जाती है और लौकी को उगाना जो है बहुत ज्यादा आसान है। तो इस समय जो है फरवरी के महीने में आप लौकी की बुआई कर सकती हैं। अच्छी मात्रा में बेफल डोज की खाद डालिए, और जब फूल आ रहे हो तो उस समय खाद और डाल दीजिए। इससे क्या हो किसान भाइयों कि आपकी जो फसल है वो अच्छा उत्पादन आपको 50 से 55 दिन में देना शुरू कर देगी। और लौकी 2 तरह से बिकती है, हमारे यहाँ जो है पीस के हिसाब से बिकती है, कहीं कहीं पे जो है वो किलो के हिसाब से बिकती है। चाहे पीस के हिसाब से बिके चाहे किलो के हिसाब से बिके, गर्मियों में जबरदस्त रेट होते हैं। तो आप लौकी की खेती जो है यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है बरबट्टी की खेती। जी हाँ, कहीं पे कुछ लोग लोगिया बोलते हैं, कुछ लोग लॉन्ग बीन से बोलते हैं, हमारे यहाँ जो है किसान भाई अवधि में इसको बोड़ा बोलते हैं। इसके भी वही सारे फायदे हैं जो मैंने आपको ग्वार फली में बताया कि जो मिट्टी की जड़ है, जो जड़ है वो मिट्टी में नाइट्रोजन को सोख करके भी रखती है, सूखी फलियां भी बिक जाती हैं, हरी फलियां भी बिक जाती हैं। तो ये जो किसान भाइयों खेती है, चाहे वो बरबट्टी की हो चाहे ग्वार फली की हो, जी आपको घाटा नहीं होने देगी। जी हाँ, आप कोई सी भी सब्जी खेती करते होंगे, रेट नहीं मिला, उत्पादन अच्छा नहीं हुआ तो आपको घाटा हो सकता है। लेकिन ये दोनों जो सब्जियां हैं इनमें लागत इतनी कम आती है और आपको जो है किसान भाइयों कभी घाटा नहीं होने देंगी, तो आप इसकी जो है खेती कर सकते हैं। और अब हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करते हैं जो कि किसान भाइयों लागत में ज्यादा है, इस समय थोड़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन जो है रेट आपको बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। उनमें जो हमारी पहली फसल है वो है फूल गोभी की खेती। जी हाँ, अगर आपकी नर्सरी इस समय तैयार है तो आप फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं, और अगर आपकी नर्सरी नहीं तैयार है तो आप नर्सरी डाल सकते हैं। इस समय जो फरवरी के महीने में गोभी लगाएंगे, मार्च में लगाएंगे ना, ये जब 60-65 दिन बाद तैयार होंगी तो मार्केट में आपको जो है इनका सोने के भाव रेट देखने को मिलेगा। जी हाँ, इनका जो मार्केट रेट है बहुत ही जबरदस्त होगा। आपने देखा होगा अगर आप बरसात में फूल गोभी की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही जबरदस्त रेट देखने को मिलता है, तो गर्मी में भी आप अगर खेती करते हैं तो आपको बहुत ही जबरदस्त जो है रेट देखने को मिलेगा। चुनौतियां क्या आएंगी, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप एक ऐसी किस्म का चुनाव कीजिए जो कि किसान भाइयों गर्मी को सह लेती हो, और उसके अलावा आपको स्प्रे बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। जैसे ही मार्च अप्रैल आएगा ना, माहू का अटैक बहुत तेजी से होगा, और फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड अगर समय समय पे आप स्प्रे करते रहेंगे तो ये जो समस्या है किसान भाइयों नहीं आएगी, और यहाँ से भी आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। उत्पादन जो है सर्दी के मुकाबले थोड़ा सा कम होगा, लेकिन रेट जो है ज्यादा होंगे, तो यहाँ से भी आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है शिमला मिर्ची की खेती। जी हाँ, अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो आप इस समय अपने खेत में जो है शिमला मिर्ची की रोपाई कर सकते हैं, और अगर आपकी नर्सरी नहीं तैयार है तो आप शिमला मिर्ची की जो है रोपाई, अगर आपकी नर्सरी नहीं तैयार है तो आप जो है शिमला मिर्च का किसान भाइयों नर्सरी भी डाल सकते हैं।
शिमला मिर्च आपको इतना प्रॉफिट दे सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। गर्मी में अगर आपको शिमला मिर्च की खेती करनी है तो आप किसान भाई यहाँ पे 1 एकड़ में 25 से 30 हजार रुपए की लागत से खेती कर सकती हैं और यहाँ से भी जो है आपको जबरदस्त रेट देखने को मिलेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं आपको बताता हूँ कि औसत इतनी लागत आएगी वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे कहीं भी किसान भाई ड्रिप और मल्चिंग लगाते हैं, कुछ लोग हैं बिना ड्रिप मल्चिंग की खेती करते हैं, तो वहां पे जो है अंतर हो जाता है। खादों का भी थोड़ा बहुत जो है रेट इधर उधर होता है। तो जो मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ ये आपके एरिया में जो है किसान भाई कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अगली फसल है वो है ब्रोकली की खेती। जी हाँ, अगर आप फरवरी के महीने में जो है ब्रोकली की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई के 60 से 65 दिन के अंदर जो है ब्रोकली का भी आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। और ब्रोकली की एक खास बात बताऊं मैं आपको, जैसे हम फूल गोभी जब काटते हैं ना एक बार, तो वहां पे शाखाएं नहीं निकलती, एक ही फूल देखने को मिलेगा। लेकिन ब्रोकली एक ऐसी फसल है ना, यहाँ पे आपको 2 से 3 फूल उसी में देखने को मिलेंगे। तो ब्रोकली की जो खेती है फूल गोभी की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा महंगी ही बिकती है। तो यहाँ से भी आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा और ब्रोकली से आप किसान भी जो है बहुत ही जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है पत्ता गोभी की खेती। जी हाँ, अगर आप इसमें पत्ता गोभी की खेती कर देते हैं, फरवरी के महीने में आप इसकी रोपाई कर देते हैं, जब 50, 55, 60 दिन बाद तैयार होगी तो यहाँ से भी जबरदस्त रेट देखने को मिलेगा। अभी देखिए, अभी जो है किसान भाइयों जो पत्ता गोभी उसका मार्केट में उतना अच्छा रेट नहीं है क्योंकि सीजन है, अभी उगाना आसान है तो हर किसान भाई के पास है। मंडी में जो है अंबार लगा हुआ है इनका, तो इस वजह से रेट कम है। लेकिन अगर आप इस समय लगाते हैं तो गर्मी में आपको बहुत ही अच्छा जो है उत्पादन देखने को मिलेगा और अच्छा आपको जो है रेट देखने को मिलेगा। फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड के ज्यादा स्प्रे करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे भी है, जो पत्ता है उसको जो सुंडी आती है छेदने वाली वो बहुत ज्यादा अटैक करती है और पीला मोजेक हो गया ये भी इस पे थोड़ा सा अटैक कर देता है। इसके अलावा पत्ते भी पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, कई तरह की बीमारियां लगती हैं, तो आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। और पत्ता गोभी इस पे जो है आप काफी अच्छा यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है मिर्च की खेती। जी हाँ, हरी मिर्च एक ऐसी सब्जी है जिसकी डिमांड पूरे साल भर बनी ही रहती है, मौसम कोई भी हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसकी डिमांड बनी ही रहती है। तो आप जो है किसान भाइयों हरी मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। अगर नर्सरी तैयार है तो आप रोपाई कर दीजिए, अगर आपकी नर्सरी नहीं तैयार है तो इस समय जो है आप नर्सरी भी डाल सकते हैं। 50 से 55 दिन में रोपाई की आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और मिर्च का जो है किसान भी उत्पादन बहुत ही जबरदस्त होता है। अगर आप अच्छे से उसमें वायरस न लगने दिए और स्प्रे करते रहे ना तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन जो है वो देखने को मिलेगा। तो मिर्च की खेती करके भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकती हैं। और अब हम ऐसी 5 सब्जियों के बारे में बात करते हैं जो कि कम लागत कम समय में तैयार हो जाती है लेकिन मुनाफा ज्यादा देके जाती है। उनमें जो हमारी पहली फसल है वो है धनिया की खेती। जी हाँ, अगर आप फरवरी के महीने में जो है धनिया की बुआई कर देते हैं, बुआई के 30 से 40 दिन के अंदर जो है आपकी धनिया कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। और मार्च में जब आपकी धनिया जो है मार्केट में जाएगी तो वहां से आपको बहुत ही जबरदस्त रेट देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कि मेरे यहाँ धनिया का भी क्या रेट है, तो अभी आपको 1 किलो जो रेट है 20-30 रुपए किलो ही देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही मार्च आएगा ना 120-130 हो जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन महीने में जो है किसान धनिया का बहुत ही जबरदस्त रेट होता है। तो फरवरी के महीने में धनिया को उगाना आसान है, इस समय आप धनिया की बुआई कर सकते हैं। प्रति एकड़ 20,000 रुपए की लागत से 1 से 1.5 लाख रुपए आपको कमा के देगी। ये फसल बहुत ही जबरदस्त है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है मूली की खेती। जी हाँ, मूली की खेती अगर आप इसमें कर देते हैं तो 45 दिन में तैयार हो जाएगी और मार्च में जो है मूली का बहुत ही जबरदस्त रेट होता है। अब बात आती है कि किन चीजों का ख्याल रखें, किस विधि से खेती करें। देखिए, पत्ता छेदने की जो समस्या है इसमें बहुत प्रमुख रूप से आती है, तो फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का समय समय पे स्प्रे करते रहिए और जड़ को अच्छे से, जड़ जो है अच्छे से विकास करे, उसके लिए जो है आप उसकी खेती बेड विधि से कीजिए। और जो मिट्टी है उसमें कंकड़ पत्थर ना हो। 45 दिन में आपकी मूली तैयार हो जाएगी और बहुत ही जबरदस्त आपको रेट देके जाएगी। जो हमारी अगली फसल है वो है पालक की खेती। जी हाँ, अगर आप इससे पालक की बुआई कर देते हैं, बुआई के 25-30 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी। और एक बार बुआई करके अगर आप मल्टीकट वैरायटी लेके आते हैं तो एक बार बुआई करके जो है आप 4 से 5 कटाई ले सकते हैं और यहाँ से भी जो है आपको बहुत ही जबरदस्त रेट देखने को मिलेगा। जो हमारी अगली फसल है वो है चौलाई की खेती। जी हाँ, अगर आप इस समय चौलाई की खेती करते हैं, बुआई के 25-30 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी और गर्मियों में चौलाई का जबरदस्त रेट होता है, तो आप यहाँ से भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चौलाई 2 तरह की होती है, एक होती है लाल चौलाई और एक होती है हरी चौलाई। तो जो चौलाई आपके एरिया में से चलती हो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी आखिरी फसल है वो है पुदीना की खेती। जी हाँ, अगर आप इसमें पुदीना की खेती अपने खेत में कर देते हैं तो गर्मियों में जो पुदीना की डिमांड है बहुत तेजी से बढ़ जाती है और मार्केट में जबरदस्त रेट होता है, तो आप इसमें जो है पुदीना की खेती कर सकते हैं और यहाँ से भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भी ये थी हमारी 15 सब्जियां। अगर इनको आप इस समय लगाते हैं तो न सिर्फ आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। इस सब्जियों को जो है बेहतर उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर वेक्टो किट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से जो है किसान भी आपकी जो फसल है उसको बेहतरीन पोषण मिलेगा, तब आपकी जो फसल है वो अच्छा उत्पादन दे पाएगी और आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। डॉक्टर वेक्टो किट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी और आपका ऑर्डर भी बुक कर लिया जाएगा। धन्यवाद।